नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं वो हैं, जिसमें से कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है एग्जिबिट करेगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटेनॉल 4 कार्बन एटम्स हो जाएंगे, AlCHO ग्रुप लग जाएगा, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। 2 ब्यूटाइन के केस में 4 कार्बन एटम्स हैं, YeNe, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है 2 पोजीशन पे, 1 2, ये हमारी 1 पोजीशन है, ये हमारी 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। कार्बन जो है टेट्रा कोवलेंट होता है, टेट्रावेलेंट होता है। 2 ब्यूटेनॉल के केस में 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे EN ग्रुप लगाएंगे और 1 पोजीशन के ऊपर में OL यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप लिखेंगे। एंड थर्ड ऑप्शन इज 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4, 2 पोजीशन के ऊपर में डबल बॉन्ड लगा देंगे और ई कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो कौन सा जो है वो एग्जिबिट करेगा सिस ट्रांस दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए और जो एक कार्बन है उसके ऊपर में जो 2 सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम इस थर्ड वाले कार्बन की बात करते हैं, इसके पास में हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इसके पास में हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यानी कि दोनों ही कार्बन के ऊपर में, एक कार्बन के ऊपर में जो 2 सब्सटीट्यूएंट लगे हैं, ये दोनों के दोनों सब्सटीट्यूएंट जो हैं ये दोनों के दोनों सब्सटीट्यूएंट जो हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। एक हाइड्रोजन है और एक हमारे पास में मिथाइल है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और जो एक कार्बन के ऊपर में सब्सटीट्यूएंट है दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो हमारा इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स हैविंग कार्बन 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 नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन ग्रुप्स बिकॉज क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की जो डबल बॉन्ड है ये रोटेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। अराउंड द डबल बॉन्ड रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रोटेशन नहीं हो पाएगी। अमंग द गिवन ऑप्शंस ओनली 2 ब्यूटीन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और ट्रांस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सिस मीन्स जो हमारा ये मॉलिक्यूल है उसके डबल बॉन्ड के एक साइड में होंगे और ट्रांस मीन्स जो हमारा डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल के एक दूसरी साइड में होगा और एक दूसरी साइड में होगा। ये ट्रांस पोजीशन है और ये हमारे दोनों सेम साइड में हैं। ये जो हमारे दो हैं दोनों सेम साइड में हैं। सेम साइड में तो सीध हो जाएगा, अपोजिट साइड में है तो एक अप साइड है एक डाउन साइड है तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 यील्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है हमें C5H10, वो हमें एसीटोन देगा एज अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो हमें एसीटोन मिलेगा ऑन ओजोनोलाइसिस। हमें ओजोनोलाइसिस परफॉर्म करनी है, यानी कि ओजोन के साथ में हमें ओजोन, जिंक, डस्ट और वाटर के साथ में रिएक्शन कराना है। जिंक डस्ट के और हमें वाटर के साथ में रिएक्शन करवाना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे। ABCD जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, क्योंकि ब्यूटीन दिया गया है। 3 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है ENE। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना देंगे। पेंटेन एक, दैट मीन्स ये इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड है। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड है। उसके बाद में 1 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। एंड थर्ड इज 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 2 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है और 2 पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है। हमें ओजोनोलाइसिस परफॉर्म करनी है और हमें एसीटोन चाहिए। तो हमें एसीटोन जो है वो प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब हमारे रिएक्टेंट के अंदर में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। जब हमारे रिएक्टेंट के अंदर में ये ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि सेकेंड लास्ट पोजीशन के ऊपर में अगर हमारे पास में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है
और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा तो हमारे पास में एसीटोन मिल जाएगा। डबल बॉन्ड के साथ में अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो हमें एसीटोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें एसीटोन मिलेगा। जो एसीटोन हमें मिलेगा वो हमें थर्ड ऑप्शन से ही मिले, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन से ही हमें एसीटोन मिलेगा एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा रिएक्शन का, इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमने यहाँ पे बनाया है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना दिया हमने। जो हमारा डी ऑप्शन है, ओजोन और जिंक और वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे और वो डबल बॉन्ड जो है इस तरीके से ओजोन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद में हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं। तो इस वाले कार्बन के पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और इस वाले कार्बन के पास में भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक हमें जो मिलेगा, एक हमारा प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोन और एक हमारा प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोन और एक हमारा प्रोडक्ट जो मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा एसीटोल्डिहाइड। एक हमें मिल जाएगा एसीटोन और एक हमें मिल जाएगा एसीटोल्डिहाइड। तो हमें एसीटोन मिल रहा है ओजोनोलाइसिस से, क्योंकि हमारे पास में ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH के साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CHO ऑल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा। एसीटोल्डिहाइड और एसीटोन हमारे 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पहला एसीटोन मिल जाएगा और सेकंड हमारा एसीटोल्डिहाइड मिल जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जो एक और क्वेश्चन था हमारे पास में वो रिगार्डिंग हाइड्रोजनेशन था कि हाइड्रोजनेशन कैसे होगी। जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर में जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था हाइड्रोजनेशन का। तो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमने लिखा था। इस तरीके से लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होगा, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, ये मोस्ट स्टेबल है। ये जो है मोस्ट स्टेबल है। तो मोस्ट स्टेबल जो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा और जो लीस्ट स्टेबल है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिस्कस किया है। जो लीस्ट स्टेबल है वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। जो लीस्ट स्टेबल है वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो हमारा इसके बस में 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऊपर में। तो ये जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कर रहे हैं, पर ये रिएक्टिव नहीं हो पाएगा। रिएक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये जो 4 ग्रुप हैं, ये 4 ग्रुप जो हैं ये 4 ग्रुप जो हैं ये स्टीयरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं। ये स्टीयरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये स्टीयरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। तो ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म नहीं हो पाएगा। पर इसके केस में 2 अलग अलग डिफरेंट कार्बन पे हैं, तो इसके केस में हमारा हाइड्रोजनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट फास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। जो हमने प्रीवियस वीडियो में, ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग द टेम्परेचर की। जब भी हम एल्यूमिनिया एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर इज़ एन इफेक्टिव फैक्टर बिकॉज एट डिफरेंट टेम्परेचर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे इथेनॉल लेते हैं और हाई टेम्परेचर करते हैं तो हाई टेम्परेचर के ऊपर में और लो टेम्परेचर के ऊपर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। अगर हम हाई टेम्परेचर करते हैं तो हमारा इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है, हमें वाटर रिमूवल हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, तो हमें इथीन मिल जाता है एट लोअर टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर की बात हो जाएगी। हाई टेम्परेचर के ऊपर में इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होती है। पर अगर हम लोअर टेम्परेचर की बात करते हैं तो लोअर टेम्परेचर में
हाई टेम्परेचर का मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होती है। इंट्रा वर्ड यूज़ किया गया, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल, अगर हमारा टेम्परेचर हाई है तो विद इन द, अगर हमारा टेम्परेचर हाई है तो विद इन द मॉलिक्यूल होता है, पर अगर हमारा टेम्परेचर लो होता है तो इंटर मॉलिक्यूल। लो टेम्परेचर में दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होगा, लोअर टेम्परेचर पे दो मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा, पर हाइयर टेम्परेचर पे दो मॉलिक्यूल का नहीं हो पाएगा डिहाइड्रेशन, दो मॉलिक्यूल्स का होगा लोअर टेम्परेचर पे। इंटर का मतलब टू मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अल्कोहल के, और हमारा जो ईथर जो है वो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा, ये हमारा इंट्रा मॉलिक्यूलर है यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल, और ये हमारा इंटर मॉलिक्यूलर है, एक हमारा इथेनॉल का मॉलिक्यूल ये है और एक हमारा इथेनॉल का मॉलिक्यूल ये, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और हमें ईथर मिल जाएगा। हमको जो है ईथर मिल जाएगा एज प्रोडक्ट, और ये हो रहा है जब हमारा टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर है, अराउंड 523 कैलोरी समथिंग।